नमस्कार, द नेशन में आपका स्वागत है। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान जयपुर में यहाँ पर 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ में संस्था के अध्यक्ष हैं सतवीर सिंह जी, रिटायर्ड IAS। जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, सर का क्या कहना है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो बना रहे और समय दिया। आज मैं सभी को, पूरे देश को, देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। और आज आप हमारी सोसाइटी का प्रांगण देख रहे हैं। विगत 10 साल में इतने भारी संख्या में बालकों का, युवाओं का, बुजुर्गों का, महिलाओं का जो आगमन हुआ है, ये इस बात का संकेत है कि हमारी सोसाइटी में अब एक नई पहल चल पड़ी है जो सोसाइटी का संविधान भी बचाएगी, देश का संविधान भी बचाएगी। बाबा साहब ने जो हमें लेजेसी दी है, उनके संविधान के मार्फत, उनके विचारों के मार्फत, उनके मार्गदर्शन के मार्फत हम उसको बहुत आगे तक ले जाएंगे। हम देश के संविधान को सुरक्षित रखने के लिए अपने कटिबद्ध हैं और अपने सोसाइटी के संविधान के तहत हम काम करेंगे। समाज के हित के लिए, व्यापक हित के लिए, हमारे सबसे आखिरी मैदान पर बैठे हुए समाज के आदमी के लिए संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में हम काम करने के लिए कृत संकल्प हैं। आज सभी से मैं आह्वान करूंगा कि सभी लोग अपनी अपनी छोटी छोटी आहुति दे करके समाज को मजबूत करें। सर, गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, पर पिछले समय देखा गया कि लोकतंत्र की जो बात की जाती है, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जिन लोगों की जिम्मेदारी होती है, पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी होती है, वही लोग धोखा देते हैं। अम्बेडकर साहब ने भी ये बात कही थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो पिछले समय में जो देखने के लिए जो मिला, एक जो मैसेज जो गया, समाज का जो मैसेज जाना चाहिए था, वो मैसेज ना जाके एक अच्छा मैसेज नहीं गया था। क्या उसके बारे में कहें? देखो, समाज व्यवस्था में सभी तरह के लोग पाए जाएंगे, धोखा देने वाले भी पाए जाएंगे। और आपको देख रहे हैं कि आज जो जमात आप जो नजर आ रही है, ये बाबा साहब के विचारों को मानने वाली भी है। इसलिए जो नकारात्मकता फैलाते हैं लोग, जो नकारात्मकता करते हैं, उनकी संख्या कम होती है और उनका बहुत ज़्यादा जीवन नहीं होता है। जो भी आप देख रहे हैं कि पिछले विगत वर्षों में जो आपने उदाहरण दिए, उनकी नकारात्मकता की उम्र देखा बहुत जल्दी खत्म हो गई। चीज़ें सकारात्मक दिशा में चलेंगी, वही चलेंगी। और पढ़े लिखे लोग ही बाबा साहब के कारवां को लेकर चल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि हमारा अनपढ़ आदमी या जो कि झोपड़ी में रहने वाला नहीं लेके चल रहा, क्योंकि वो भी बड़ा जागरूक और मेहनत का आदमी है, वो भी संविधान की उतनी रक्षा कर रहा है। पर ये कहना कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ऐसे कुछ हो सकते हैं, कुछ नमक की तरह लोग, लेकिन अधिकांश लोग अब जागरूक हैं और पढ़े लिखे लोग बाबा साहब के कारवां को बहुत आगे तक ले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप देशवासियों को, समाज के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, जैसे एकजुट होकर समाज के विकास में कार्य करें, अम्बेडकर ने साहब ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा हो सके? देखो, गणतंत्र दिवस है, गण का तंत्र हो, उस गण के तंत्र को स्थापित करने के लिए हमारा सबसे पायदान पे बैठे रहने वाले आदमी को साथ लेकर के हम उसकी पीड़ाओं का निदान करें, उनकी आने वाली पीढ़ी को हम अपने बराबर लाएं, देश को आगे बढ़ाएं, समाज के निर्माण में हम सकारात्मक योगदान दे सकें। ये भी यही बात बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक प्रेरणा देती है। और हम कृत संकल्प हैं उनके विचारों को, उनके दर्शन को, उनके छोड़े हुए रास्ते को, उनके छोड़े हुए मिशन को मुकाम तक पहुंचाएं। यही गणतंत्र दिवस पर हम प्रण करते हैं, कामना करते हैं कि सभी लोग हमारा साथ देंगे। ये अंबेडकर संस्था जो है आने वाले समय में, अभी तक जो जैसा देखा गया, एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। जिस तरीके के अत्याचार होते हैं समाज के लोगों पर, बहुत प्रताड़ित होते हैं, तो क्या आने वाले समय में इस तरीके की पैरवी होगी कि जिससे कि लोगों के साथ अत्याचार ना हो? देखो, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं अभी 5 मिनट बाद देखेंगे आप, मैं अभी इसी संस्थान में, उसी मंच के मार्फत मैं समाज के यहाँ बैठे लोगों से आह्वान करूँगा कि अत्याचार के विरोध में, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में, शिक्षा की दिशा में, उद्योगों की दिशा में, पत्रकारिता की दिशा में, जितने भी फील्ड हमारे समाज में हैं, उनकी दिशा में काम करने के लिए लोगों को आगे आने के लिए मैं आह्वान करूंगा। और हम सब मिलकर के ये सारे काम पूरे करेंगे और अत्याचार में हमारी जीरो टॉलरेंस रहेगी। हम किसी भी साथ, किसी भाई के साथ होने वाले अत्याचार का प्रतिकार करेंगे, डटकर संवैधानिक तरीके से मुकाबला करेंगे और उनको न्याय दिलाने की दिशा के अंदर कृत संकल्प है। जैसा कि सर ने कहा कि किसी के साथ अगर अत्याचार होता है तो ये संस्था उनके साथ डटकर काम करेगी, उनको न्याय दिलाने का काम करेगी और किसी के साथ में अन्याय नहीं होने देगी। 0% टॉलरेंस पे ये संस्था काम करेगी। और हमारे साथ में ये जो अभी सर अध्यक्ष बने थे, इन्होंने ये बात कही है कि आने वाले समय में इस तरह की चीज़ें जो होंगी उन पर पूर्ण रूप से विरोध किया जाएगा, चाहे वो कोई भी लोग हों, सत्ताधारी हों या शक्तिशाली हों, उनका विरोध किया जाएगा। हमारे साथ बने रहिए। द नेशन इंडिया से मैं डॉक्टर अजीत सिंह।